हेलो क्लास, इंट्रोडक्शन टू म्यूजियम एंड म्यूजियोलॉजी में आज हम बात करेंगे म्यूजियम मार्केटिंग के बारे में, जो कि म्यूजियम मैनेजमेंट का ही एक पार्ट होता है। म्यूजियम मार्केटिंग को अगर हम साधारण शब्दों में समझना चाहें तो संग्रहालय जो संस्था है, जिसकी डेफिनेशंस जो आईकॉम की तरफ से आती हैं, बार बार कहते हैं म्यूजियम इज अ नॉन प्रॉफिट मेकिंग परमानेंट इंस्टीट्यूशन इन द सर्विस ऑफ सोसाइटी एंड इट्स डेवलपमेंट। तो सबसे पहली बात यह है कि म्यूजियम की जो मार्केटिंग, अब ये शब्द आया मार्केटिंग और इसके पहले म्यूजियम के डेफिनेशन में हम बात कर रहे हैं कि नॉन प्रॉफिट मेकिंग परमानेंट इंस्टीट्यूशन, तो इसको लेकर के थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। तो सबसे पहले इसको हम क्लियर कर लेते हैं कि म्यूजियम जो इंस्टीट्यूशन है उसको अपनी डे टू डे की जो गतिविधियां होती हैं, जैसे अभी हमने इसके पहले म्यूजियम मैनेजमेंट के अंतर्गत मार्केटिंग को पढ़ा है और ये समझा है कि संग्रहालय को अपनी गतिविधियों को संचालित करने के लिए, सैलरी देने के लिए स्टाफ को, और बहुत सारी चीज़ें हैं, देख रेख करने के लिए, सुरक्षा के लिए, सौंदर्य बढ़ाने के लिए धन की आवश्यकता है, प्रॉपर फंड चाहिए होता है। ये फंड संग्रहालय दो तरीके से लेते हैं। एक वो लेते हैं अपनी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन से, जो भी जहाँ से भी जुड़े हैं, सरकारी संग्रहालय हैं तो जो विभिन्न मिनिस्ट्रीज़ हैं गवर्नमेंट की, वहाँ से उनको फंड मिलता है। अगर प्राइवेट हैं तो वो उनकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन से लेते हैं। और दूसरा जो उनका बड़ा सोर्स है फाइनेंस क्रिएट करने का, फाइनेंस जनरेट करने का, रिसोर्सेज जनरेट करने का, तो वो है म्यूजियम मार्केटिंग। म्यूजियम में जो भी मार्केटिंग की जाती है, जब हम उसकी डेफिनेशन को याद करते हुए देखते हैं तो हमें ये अपने आप समझ लेना है कि म्यूजियम की जो मार्केटिंग होती है उसमें प्रॉफिट गेन करना, फ़ायदा लेना, बिजनेस करना सम्मिलित नहीं होता है, बल्कि वहाँ पे इसका उद्देश्य होता है अपने सभी गतिविधियों को, कार्यों को अच्छे तरीके से संचालित करने के लिए अपने फंड का एक हिस्सा खुद से जनरेट करना। संग्रहालय की मार्केटिंग में सिर्फ धन का इन्फ्लुएंस नहीं होता है। म्यूजियम की जो मार्केटिंग होती है उसका एक पार्ट होता है विजिटर रिलेशनशिप, और म्यूजियम की जो पब्लिसिटी होती है वो भी हम म्यूजियम मार्केटिंग के तहत रखते हैं। तो म्यूजियम की जो मार्केटिंग है, अब आप देखेंगे आपके स्क्रीन पे एक डेफिनेशन दिख रही है, व्हाट इज मार्केटिंग। तो अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन जो है मार्केटिंग को डिफाइन करते हुए कह रहे हैं, द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड एग्जीक्यूटिंग द कॉन्सेप्ट, प्राइसिंग, प्रमोशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडियाज, गुड्स एंड सर्विसेज to create the exchange process that satisfy individuals and organizational objectives। और म्यूजियम की मार्केटिंग क्या है, अगर अलग से कहें तो म्यूजियम प्रोफेशनल जो हैं उनकी डेफिनेशन देख लेते हैं हम। म्यूजियम मार्केटिंग इज कैरेक्टराइज्ड एज अ होलिस्टिक प्रोसेस रेंजिंग फ्रॉम डिजाइनिंग द प्रोडक्ट, सेगमेंटिंग द मार्केट, मैनेजिंग द प्रमोशन एंड फाइनली रिसर्चिंग द कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। तो म्यूजियम की जो मार्केटिंग है उसमें हम अपने आप को एक प्रोडक्ट के तौर पर या एक उत्पाद के तौर पर प्रस्तुत करने के बारे में, तो सबसे पहले हमको अपने मार्केट गुडविल के बारे में सोचना है, गुडविल क्रिएट करने के बारे में सोचना है। दूसरी चीज़ क्या करनी है कि हमको अपने मार्केट को कैटेगराइज करना है और अपना जो कितनी चीज़ों को हम एज अ प्रोडक्ट प्रस्तुत कर सकते हैं उस पर हमको अपनी चर्चा करनी है। प्रमोशन का जो पार्ट है, म्यूजियम का जो प्रमोशन है, म्यूजियम की जो मार्केटिंग है, म्यूजियम का जो नाम दूर तक फैलाना है और उसके माध्यम से पब्लिक रिलेशन बनाना है, उसके बारे में बात करनी है। और सबसे ज़्यादा क्या है, सब कुछ के बाद से पूरे सिस्टम में जो हम बात कर रहे थे कि म्यूजियम के भी जो 5 फंक्शंस की बात होती है, तो हो रहा था कि जो हमारे विजिटर्स हैं उनको एड्यूटेनमेंट देना हमारा पर्पज़ है और अंत में उनका सेटिस्फैक्शन देखना कि वो सेटिस्फाइड हैं कि नहीं, और अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो किस तरीके से हम अपनी स्ट्रैटेजीज़ को बदल करके उनके जो उनकी तरफ से रिस्पॉन्स आ रहे हैं, जो उनकी तरफ से ओपिनियन आ रहे हैं, उनको अपने काम धाम में उसको शामिल करके किस तरीके से हम अपनी कार्यप्रणाली को व्यवस्थित कर सकते हैं और परिवर्तित कर सकते हैं ताकि हम कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन के लेवल को ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें, इसके बारे में बात करनी है। तो म्यूजियम मार्केटिंग क्या है, खास तौर पर अगर हम संग्रहालय के बारे में बात करें तो सबसे पहली बात, ये संग्रहालय व्यापार नहीं कर रहा है, बल्कि संग्रहालय जो है अपने आप को स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा है। संग्रहालय अपने जो खर्च हैं उसमें से एक हिस्से को खुद से जनरेट करने की कोशिश कर रहा है, अपनी मार्केट गुडविल क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है और अपने प्रचार प्रसार के माध्यम से ज़्यादा लोगों तक जुड़ना और उनको संग्रहालय तक ले करके आना। इसलिए म्यूजियम मार्केटिंग का काम जो है संग्रहालयों द्वारा किया जाता है ताकि वो अपनी पूरी व्यवस्था को सुव्यवस्थित रख सकें, संचालित करते समय उनको प्रॉब्लम ना हो और नई योजनाओं के क्रियान्वयन में या कुछ नए खर्च करने में उनको बार बार सोचना ना पड़े और बहुत क्रिएटिविटी के साथ वो अपना प्रॉपर तरीके से काम धाम कर सकें। म्यूजियम मार्केटिंग की नीड क्यों होती है म्यूजियम में, तो वो कुछ पॉइंट्स आप देख सकते हैं। टू एस्टैब्लिश म्यूजियम एज अ ब्रांड, टू इंट्रोड्यूस और प्रमोट म्यूजियम्स, टू अट्रैक्ट द विजिटर्स, टेक म्यूजियम टू द विजिटर्स,
to create a customer-client relationship, to communicate and understand visitors' need, to compete with other museum and survive. बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें सबसे पहले तो बात ये होती है कि म्यूज़ियम को एज अ ब्रांड स्टैब्लिश करना, क्योंकि संग्रहालय का ब्रांड नेम अगर स्टैब्लिश हो पाता है, अगर मार्केट गुडविल क्रिएट हो पाती है, तो विजिटर्स को अट्रैक्ट करना बहुत आसान हो जाता है। दुनिया के कुछ ऐसे संग्रहालय हैं जिनके बारे में अगर आपको एक बार ऑफर किया जाए तो आप बिना कुछ सोचे हाँ कहेंगे घूमने के लिए। लूव्र के बारे में पूछ लिया जाए, ब्रिटिश म्यूजियम के बारे में पूछ लिया जाए, पैलेस म्यूजियम चाइना की बात कर ली जाए, नेशनल म्यूजियम दिल्ली की बात कर ली जाए, तो आप जो भी व्यक्ति अगर संग्रहालयों से जरा भी जुड़ा हुआ है, संग्रहालयों के बारे में जानता है और तुरंत ही वो हाँ कहेगा संग्रहालय देखने के लिए। जब भी मौका मिलेगा तो ये ऐसे संग्रहालय हैं, सालार जंग म्यूजियम हैदराबाद है या कुछ ऐसे म्यूजियम्स हैं जिनको आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। जैसे ही आपको मौका मिलेगा आप उनको जरूर देखने जाएंगे। कारण है ब्रांड नेम। आपको पता है कि वो बड़े संग्रहालय हैं, उनके पास बहुत अच्छा कलेक्शन है, उनका जो कम्युनिकेशन है विजिटर्स के साथ वो बहुत अच्छा है, रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, आपको वहाँ पे विजिटर फैसिलिटीज़ प्रॉपर मिलती हैं और जो फील है म्यूज़ियम का, जो म्यूज़ियम सेटिस्फेक्शन जो दे सकता है, जो आपको एड्यूटेनमेंट, इंफोटेनमेंट और जो सेटिस्फेक्शन आपको मिलना चाहिए, वो सही मायने में आपको इन म्यूज़ियम्स को विजिट करने से मिलता है। तो ये ब्रांड नेम की तरह एस्टैब्लिश हुए हैं और अपनी मार्केटिंग के थ्रू इन्होंने मार्केट में ये बात दे रखी है कि आपकी जो भी एक्सपेक्टेशंस हैं इन म्यूज़ियम्स से वो पूरी होती हैं और यही कारण है कि बहुत बड़ी संख्या में विजिटर्स इन म्यूज़ियम्स में पहुँचते हैं और इनको विजिटर्स की जो संख्या इनकी दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है, कम नहीं हो रही है। तो म्यूज़ियम मार्केटिंग का सबसे पहला और महत्वपूर्ण जो टारगेट होता है वो होता है अपने म्यूज़ियम को एज अ ब्रांड एस्टैब्लिश करने का। वो बहुत ज़रूरी है और उसके लिए बहुत तरह की स्ट्रैटेजीज़ और पब्लिक रिलेशन की ज़रूरत होती है, टू वे कम्युनिकेशन की ज़रूरत होती है, विजिटर्स के रिस्पॉन्स लेना और फिर उन पर काम करना ये ज़रूरी होता है। इसके अलावा अपने म्यूज़ियम को इंट्रोड्यूस करना, अपने म्यूज़ियम को प्रमोट करना, अपने म्यूज़ियम के क्योंकि इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो होना उनका काफ़ी नहीं है, लोगों को उनके बारे में पता होना ज़रूरी है। इसीलिए म्यूज़ियम की मार्केटिंग में और म्यूज़ियम के पब्लिक रिलेशन में दोनों जगह पे ये बात आती है कि म्यूज़ियम का प्रचार-प्रसार होना चाहिए। अगर किसी भी शहर में संग्रहालय है तो वहाँ के एयरपोर्ट पे, वहाँ के बस स्टॉप पे, वहाँ के रेलवे स्टेशन पे म्यूज़ियम का या तो हेल्प डेस्क होना चाहिए और नहीं तो एटलीस्ट वहाँ का पैम्फलेट, ब्रोशर वगैरह वहाँ पे मिलता हो, वहाँ पे बैनर लगे हों, लोगों को पता हो कि इस शहर में ये संग्रहालय है ताकि बाहर से जो शहर के लोग हैं वो तो जाने ही, बाहर से आने वाले लोगों को भी फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन में ये बात पता होनी चाहिए कि इस शहर में कौन-कौन से म्यूज़ियम्स हैं और उनको देखना है अगर तो उनकी जो इन्फॉर्मेशन ब्रोशर्स होते हैं कि कितने बजे से कितने बजे तक खुले रहेंगे, किन दिनों में खुले रहेंगे, किन दिनों में बंद रहेंगे, कौन-सी नई एग्ज़िबिशन्स वो कर रहे हैं, इसकी जानकारी होनी चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को संग्रहालय के बारे में पता हो और संभव हो सके तो ज़्यादा से जो भी है जिसको पता होगा वो अगर ज़रा भी पॉसिबल होगा तो म्यूज़ियम विज़िट करने की कोशिश करेगा अगर अवेयर है और म्यूज़ियम्स में जाना चाहता है तो। तो इसलिए इंट्रोड्यूस करना, प्रमोट करना, लोगों तक अपने आप को पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। विज़िटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए भी प्रचार-प्रसार की ज़रूरत होती है, मार्केटिंग की ज़रूरत होती है, उनके तक जाना पड़ता है, उनको ये समझाना होता है कि हमारे पास क्या यूनिक और रेयर है, हमारे पास क्या फीचर्स हैं, हम किस तरीके से कंज़्यूमर्स को या हमारे जो विज़िटर्स हैं उनको हम सैटिस्फाई करते हैं। हमारे पास हमारा जो क्योंकि म्यूज़ियम्स जो हैं लेज़र आवर्स में और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कि लोग थीम पार्क में जाते हैं या लोग घूमने चले जाते हैं, टूरिस्ट प्लेसेस को विज़िट करते हैं। टूरिस्ट प्लेसेस को विज़िट करते समय भी बहुत बार लोग म्यूज़ियम्स को इग्नोर करते हैं, जो कि कल्चरल टूरिज़्म का पार्ट होता है और ज़रूर जाना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में हमको अपने विज़िटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए ये बताने की ज़रूरत है कि हम किस तरीके के मतलब इंस्टीट्यूट अगर हमारा है तो हम किस तरीके की पब्लिक सर्विस कर रहे हैं, किस तरीके के ऑब्जेक्ट्स हमारे पास हैं, हम कौन से स्टोरी टेलिंग के सेशंस कर रहे हैं, हम कौन से रेयर एंड वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट्स को दिखा रहे हैं, हम किस तरीके से विजिटर्स को अपने फैसिलिटेट कर रहे हैं और किस तरीके से हम उनको इनरीच कर रहे हैं। क्योंकि जनरेशन नेक्स्ट को सब जिनके पास भी बच्चे हैं वो लोग ये ज़रूर चाहते हैं कि बच्चे अपनी सभ्यता, संस्कृति, परंपराओं को जानें, उनसे जुड़ें, उनके बारे में उनकी जो नॉलेज है वो ज़्यादा बढ़े। स्कूल्स में, कॉलेज में कॉम्पिटिशन्स होते हैं तो कल्चरल क्विज़ वगैरह किया जाता है। तो लगभग सभी लोग ये चाहते हैं कि उनके बच्चे जो हैं अपनी सभ्यता, संस्कृति और विरासतों से जुड़ें, जानें उनके बारे में। लेकिन किसी भी पर्टिकुलर म्यूज़ियम के बारे में ज़्यादा जानकारी ना होने की वजह से एक हेजिटेशन जो लोग प्रॉपर या फ्रीक्वेंटली म्यूज़ियम विज़िट नहीं करते हैं, उनमें एक तरीके का हेजिटेशन भी देखने को मिलता है। तो इस आइस को ब्रेक करने के लिए अपने आप को इंट्रोड्यूस करना, ज़्यादा से ज़्यादा विजिटर्स को अट्रैक्ट करना, इसके लिए म्यूज़ियम मार्केटिंग की स्ट्रैटेजीज़ को फॉलो करना होता है। कस्टमर और क्लाइंट्स के वाला जो रिलेशन होता है, मतलब हम प्रोडक्ट हैं या फिर हम सर्विस गिवर्स हैं, तो हमारे साथ जो रिलेशनशिप बन रहा है उसको, उस बॉन्डिंग को मजबूत करने के लिए भी पब्लिक रिलेशन बनाना, सर्वे करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने यहाँ बुलाना, उनके रिस्पॉन्सेज़ की केयर करना, उनके रिस्पॉन्सेज़ को देखना और उसके हिसाब से
अपने जो भी हमारी स्ट्रेटजी हैं, जो भी हमारा काम करने का तरीका है, उसमें बदलाव लाना, उनकी नीड एंड रिक्वायरमेंट्स को उसमें प्रायोरिटाइज़ करना, ये ज़रूरी होता है। इसके अलावा जो है, जो विज़िटर्स हैं, उनके साथ टू वे कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करना, उनके नीड्स को समझना, उनको इम्पोर्टेंट फ़ील कराना और उनको ज़्यादा से ज़्यादा संग्रहालय से जोड़े रखना, ताकि हम अपनी जो और जैसे पैरा म्यूज़ियम जैसे इंस्टीट्यूशंस जो हैं, जो संग्रहालय ना होते भी संग्रहालय जैसी सेवाएँ दे रहे हैं और लोगों को उसी लेवल का सैटिस्फैक्शन दे रहे हैं विज़िटिंग में, तो ऐसे इंस्टीट्यूशंस के साथ कम्पीट करने के लिए और उनको ना सिर्फ कम्पीट करने के लिए बल्कि उनको हरा करके अपने आप को एक अच्छे इंस्टीट्यूशन के रूप में, एक अच्छे सर्विस प्रोवाइडर के रूप में एस्टैब्लिश करने के लिए म्यूज़ियम मार्केटिंग की म्यूज़ियम्स में ज़रूरत होती है। अब हम म्यूज़ियम मार्केटिंग के 4 पीस के बारे में बात कर लेते हैं। प्रोडक्ट, तो म्यूज़ियम मार्केटिंग में हमारा प्रोडक्ट जो है वो मेन हमारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं और हमारे जो एग्ज़िबिशन्स हैं, हमारी जो गैलरीज़ हैं और जो गैलरीज़ में दिया जाने वाला एक्सपीरियंस है, यही हमारा मेन प्रोडक्ट है। म्यूज़ियम इन्हीं के माध्यम से लोगों को गुड विज़िटिंग एक्सपीरियंस दे करके मार्केट गुडविल अचीव कर सकता है। ये करते समय इस बात का ध्यान देना होगा कि हमारे प्रोडक्ट, हमारी गैलरीज़, हमारी एग्ज़िबिशन्स, हमारी पॉलिसीज़, ये सब की सब जो हैं टू वे कम्युनिकेशन को एस्टैब्लिश करती हों और विज़िटर फ्रेंडली हों, विज़िटर ओरिएंटेड हों, ताकि संग्रहालय जो लोग आते हैं उनको रिक्वायरमेंट्स जो हैं सो तो हैं ही, जो पहली बार आ रहे हैं या जो लोग नए हैं, उनको भी कभी भी इस तरह की चीज़ें महसूस नहीं होनी चाहिए। म्यूज़ियोलॉजी पढ़ाते समय, म्यूज़ियोलॉजी की ट्रेनिंग देते समय हमारे टीचरों ने हमको हमेशा बताया कि म्यूज़ियोलॉजिस्ट को सबसे पहली बात होती है कि आपको रूडली, हार्शली नो नहीं बोलना होता है। आप रूड तरीके से अपने विज़िटर्स के साथ बात नहीं कर सकते हैं क्योंकि आप सर्विस प्रोवाइडर हैं। तो आपको सबसे पहली बात ये है कि कोशिश करनी चाहिए, जब भी आपसे कुछ कहा जा रहा है, जब भी आपसे कुछ रिक्वायर्ड है, जब भी आपसे लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो पूरी कोशिश होनी चाहिए कि अगर वो पॉसिबल है, आपकी पॉलिसीज़ के दायरे में आता है, आपकी सिक्योरिटी और आपके सुंदरता और आपके प्रेज़ेंटेशन को नुकसान नहीं कर रहा है या उनको उनका डिनायल नहीं कर रहा है, तो आपको नो नहीं बोलना है। अगर आपको नो बोलना पड़ता है, तो आपको पूरी तरीके से उस चीज़ का एक्सप्लेनेशन देते हुए ये बताना होगा कि यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है जिसकी वजह से हम ये आपकी एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं कर सकते और ये बात विज़िटर तक प्रॉपर तरीके से पहुँचनी चाहिए। तो जो भी हमारी गैलरी, ऑब्जेक्ट, एग्ज़िबिशन्स और पॉलिसीज़ हैं, वो विज़िटर फ्रेंडली होनी चाहिए, विज़िटर ओरिएंटेड होनी चाहिए, ताकि म्यूज़ियम में आने वाले लोगों को कम्फ़र्ट फ़ील हो और मार्केट की जो माउथ पब्लिसिटी होती है, ये इसी पे डिपेंड करती है। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि विज़िटर एक्सपीरियंस जो हो, वो बहुत अच्छा हो। अगला जो है वो प्राइस है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि प्राइस किस तरीके से हमको रखना है और किस तरीके से, तो जो पहले ही बात हो गई है कि नो प्रॉफ़िट नो लॉस का हमारा एक तरीके से जो फ़ॉर्मूला होता है वो ये होता है कि हमें व्यापार नहीं कर रहे हैं हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए म्यूज़ियम मार्केटिंग का सहयोग ले रहे हैं। तो प्राइस हम कहाँ-कहाँ पे ले सकते हैं, कहाँ-कहाँ पे हम एंट्री फ़ीस ले सकते हैं। एंट्री फ़ीस हो सकती है हमारी लाइब्रेरी फैसिलिटीज़ या कुछ ख़ास चीज़ों के लिए हम अलग से फ़ीस ले सकते हैं। कई म्यूज़ियम्स में जो फ़ोटोग्राफ़ी जो है चार्जेबल होती है। इसके अलावा जो आप वर्कशॉप, सेमिनार, कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, क्विज़ ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, इस तरह के ओरिएंटेशन के जो प्रोग्राम्स कर रहे हैं, उसमें अगर आप चाहें और आपको लगता है कि एंट्री फ़ी आप ले सकते हैं, तो वहाँ से आप ले सकते हैं। इसके अलावा आपके जो सेल्स काउंटर हैं, सेल्स काउंटर पे आपके म्यूज़ियम की रेप्लिकाज़ होती हैं, आपके म्यूज़ियम के फ़ोटोग्राफ्स और ब्लॉक प्रिंट्स वग़ैरह होते हैं, वहाँ से आप इनको जनरेट कर सकते हैं। लेकिन प्राइस सेट करते समय हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो भी एक रेंज है जो विज़िटर फ्रेंडली है और जो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की पहुँच में है, लोगों की जेब का ध्यान रख के उसकी कोशिश होनी चाहिए कि म्यूज़ियम की तरफ से सर्विस भी दी जाए, म्यूज़ियम भी एक निश्चित अंतराल का प्रॉफ़िट गेन कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वो सुविधाएँ जो हैं पहुँचाई जा सकें। इसके बाद प्रमोशन की बात है, ऐसी एक्टिविटीज़ के बारे में बात की जाती है जहाँ पे म्यूज़ियम जो है प्रॉपर एडवर्टाइज़मेंट करता है, पब्लिक रिलेशन की रूल्स रेगुलेशंस एस्टैब्लिश करता है। पब्लिक रिलेशन का जो म्यूज़ियम का ऑफ़िस है, वहाँ से गतिविधियाँ संचालित की जाती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचने की कोशिश की जाती है। मोबाइल एग्ज़िबिशन हो सकती है, प्रेस रिलीज़ हो सकती है, मोनोग्राफ या फ़ोटोग्राफ के माध्यम से प्रचार-प्रसार हो सकता है। सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, वर्कशॉप ऑर्गेनाइज़ की जा सकती है, क्विज़ ऑर्गेनाइज़ की जा सकती है। स्पेसिफ़िक जो ऑकेज़न्स हैं, उन पर हम स्पेशल एग्ज़िबिशन्स अरेंज कर सकते हैं और इसके माध्यम से हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचने की कोशिश करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को संग्रहालय में लाने की कोशिश करते हैं। तो प्रमोशन की जो एक्टिविटी है, म्यूज़ियम के थ्रू प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए और इसके बाद से प्लेस बहुत इम्पोर्टेंट है।
म्यूज़ियम की बिल्डिंग के लिए जब हम म्यूज़ियम के लिए सिलेक्शन करते हैं, साइट का सिलेक्शन कर रहे होते हैं, तो उस समय में बहुत सारी बातें समझाई जाती हैं, जिसमें से एक पॉइंट ये भी होता है कि आपका म्यूज़ियम जिस जगह पे है, वो बहुत काउंट होता है आपके विज़िटर्स के पहुँचने के संख्या जो है, पहुँचने की जो कैपेसिटी है, वो इस पे निर्भर करती है कि आपका म्यूज़ियम कहाँ पे है। क्योंकि म्यूज़ियम अगर बहुत आइसोलेटेड प्लेस पे होगा, जहाँ पे यूजुअली नॉर्मली ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, वहाँ के लिए स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ती है, नॉर्मल बसेस नहीं जाती हैं, ऑटो वगैरह नहीं मिलते हैं, या आपके नॉर्मल रूट से दूर है, बहुत जंगल में है या बहुत आइसोलेटेड प्लेस पे है, तो वही लोग जाएँगे जो विलिंगली म्यूज़ियम जाना चाहते हैं और जिन्होंने उसके लिए पूरी प्रिपरेशन कर रखी है या जिनके पास अपने व्हीकल्स हैं, वही लोग म्यूज़ियम जाएँगे। तो ये कोशिश होनी चाहिए कि म्यूज़ियम ऐसी जगहों पर हो कि जो नॉर्मल ट्रांसपोर्टेशन से जहाँ पे आ जा सकें। अगर ज़रा भी आगे-पीछे हो रहा है, थोड़ा-सा दूर है, तो कोशिश करिए कि जो भी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की बसेज़ हैं, जो भी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन हैं, उनका एक स्टॉपेज म्यूज़ियम भी होना चाहिए। म्यूज़ियम तक आने-जाने की व्यवस्था होनी चाहिए और अगर किन्हीं परिस्थितियों में समस्या है, तो स्पेशल टाइमिंग पे म्यूज़ियम अपनी तरफ से भी ये सुविधा उपलब्ध करा सकता है। क्योंकि संग्रहालय किस जगह पे है, बहुत ज़्यादा भीड़-भरे बाज़ार में है, बहुत ही जाने में बार-बार लोग जाम में फँस जाते हैं। कई बार लोग जाते हैं और 2-3 घंटे फँसे रह जाते हैं, नहीं पहुँच पाते हैं। प्रायः ये होता है कि टूरिस्ट प्लेसेस पे जो जैसे बनारस के जो म्यूज़ियम्स हैं, तो अगर कोई 2-3 घंटे फँस जाए और उस दिन का प्रोग्राम हो कि वो शाम तक वापस चला जाएगा, फ्लाइट का टाइम है, ट्रेन का टाइम है, 3 घंटे जाम में स्टक हो गए और फिर उसके बाद से बिना ही म्यूज़ियम घूमे जाना पड़ेगा। तो प्लेस बहुत इम्पोर्टेंट होता है और आने मतलब पहुँचने के लिए प्लेस इम्पोर्टेंट होता है। इसके अलावा जो प्लेस और एस्थेटिक्स जो उसके होते हैं, जो जगह है और उसके आस-पास का जो वातावरण होता है, वो भी बहुत बड़े पैमाने पर दर्शकों को अपनी तरफ आकृष्ट करता है या दर्शकों को बहुत मतलब बहुत आकृष्ट नहीं कर रहा होता है। तो इसलिए एरिया जो हम सेलेक्ट करेंगे, उस पर हमारा ध्यान होना चाहिए। उस एरिया को एक्सेसिबल अगर कहीं किन्हीं परिस्थितियों में ऐसा सिलेक्शन हो गया है कि वो एक्सेसिबल नहीं है या आइसोलेटेड है, तो उसको एक्सेसिबल बनाने का पूरा प्रयास म्यूज़ियम की तरफ से होना चाहिए, म्यूज़ियम का स्टॉपेज होना चाहिए, म्यूज़ियम की तरफ से पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के साथ टाई अप हो सकता है, कुछ प्रचार-प्रसार हो सकता है, म्यूज़ियम अपनी तरफ से ट्रांसपोर्टेशन उपलब्ध करा सकता है, खास मौकों पर ट्रांसपोर्टेशन दिया जा सकता है। इस तरीके से करके म्यूज़ियम मार्केटिंग की जो गतिविधियाँ हैं, उसमें विज़िटर्स को म्यूज़ियम लाने के लिए और म्यूज़ियम के प्लेस को एक्सेसिबल बनाने की कोशिश पूरी-पूरी होनी चाहिए। टारगेट ऑडियंस ऑफ म्यूज़ियम्स। तो जब भी म्यूज़ियम हमारे जो जो इंस्टीट्यूशंस हैं, सर्विस प्रोवाइडर हैं और म्यूज़ियम्स किसी के लिए भी कोई बाउंडेशन नहीं है। हाँ, कोई भी म्यूज़ियम या किसी भी इंस्टीट्यूशन की तरफ से इस तरह के कोई रूल रेगुलेशंस नहीं कि हमारे यहाँ कौन आ सकते हैं और कौन नहीं आ सकते हैं। म्यूज़ियम्स ओपन फॉर ऑल हैं। वहाँ पे बच्चों से लेकर के बुजुर्गों तक और शिक्षित से लेकर के हाईली एजुकेटेड तक हर तरीके के लोग आते हैं और सभी के लिए संग्रहालय खुले हुए हैं। फिर भी एक शब्द यहाँ पे हम लोग प्रयोग में ला रहे हैं, टारगेट ऑडियंस ग्रुप। टारगेट ऑडियंस ग्रुप वो होती है, हम सभी के लिए म्यूज़ियम्स जो हैं सभी के लिए खुले हैं, किसी को रोका नहीं जाता है। बीमार लोग भी आते हैं, बच्चे भी आते हैं, बुजुर्ग भी आते हैं, टीनेज के भी आते हैं, एबनॉर्मल जो हमारे फिज़िकली चैलेंज्ड लोग हैं, एबनॉर्मल विज़िटर्स हैं, वो भी आते हैं और सबको म्यूज़ियम पूरी तरीके से खुले बाहों से और खुले दिल से स्वीकारता है और म्यूज़ियम विज़िट ऑफ़र करता है। फिर भी जब भी हम कुछ नई तरह की एग्ज़िबिशन्स करते हैं, जब भी हम कुछ नए तरीके के प्रोग्राम्स करते हैं, तो हमें ये पता होता है कि हमारे पास हर तरह के लोग आने वाले हैं। फिर भी हर एक एक्टिविटी के साथ कोई एक विज़िटर ग्रुप होता है जो प्रोमिनेंटली जुड़ा होता है। जैसे कि अगर हम कल्चरल क्विज़ कर रहे हैं और स्कूल कॉलेज के बच्चों को बुला रहे हैं, तो पता है कि जो स्कूल कॉलेज के बच्चे जो टीम है, वो तो पार्टिसिपेंट्स के तौर पे आएँगे ही, लेकिन उनके साथ उनके फ्रेंड्स आएँगे। उनके फ्रेंड्स आएँगे उनको इनकरेज करने के लिए, उनको देखने के लिए, उनकी परफ़ॉर्मेंस देखने के लिए। तो ऐसी स्थिति में आने के लिए उनके पेरेंट्स भी आ सकते हैं, टीचर्स भी आ सकते हैं, उनके नेबर्स भी आ सकते हैं, म्यूज़ियम के लोग भी हो सकते हैं, रैंडम विज़िटर्स भी हो सकते हैं। लेकिन जब हमें पता है कि यंग बच्चे क्विज़ के लिए आ रहे हैं, तो उनके साथ उनके फ्रेंड्स भी आएँगे और उस समय में हमारे टारगेट ऑडियंस ग्रुप में ये ग्रुप फिट हो जाएगा, जिनको हमने टारगेट करना है, जिनको हमने आज जुड़ना है संग्रहालय के साथ या हमारे इस एक्टिविटी से इस एज ग्रुप के लोग सबसे ज़्यादा जुड़ेंगे, तो वो हमारे टारगेट ऑडियंस ग्रुप हैं। तो हमारा पूरा का पूरा जो म्यूज़ियम है, वो अपने तो पूरे तरीके से काम कर रहा है। इसके अलावा हमारा जो टारगेट ऑडियंस ग्रुप है, हम सभी विज़िटर्स को फैसिलिटीज़ देते हैं, हम सभी विज़िटर्स के लिए तैयारियाँ रखते हैं, लेकिन जो हमारा टारगेट ऑडियंस ग्रुप है, उसको स्पेसिफ़िक तैयारियों के साथ और उनको टारगेट करके कि यंग बच्चे अगर आए हैं, तो उनको इन्फॉर्मेशंस चाहिए, यंग बच्चे अगर आए हैं, तो उनको विज़िटिंग अगर हम करा सकें, तो वो बहुत अच्छा होगा। यंग बच्चे अगर आए हैं, तो उनको जाते समय कुछ ना कुछ अगर हम सोवेनियर, ब्रोशर, पैम्फलेट वगैरह दे सकें, उनको उनके म्यूज़ियम विज़िट को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना सकें
और उनको दोबारा म्यूज़ियम आने के लिए प्रोत्साहित कर सकें, क्योंकि वो जितनी बार आएँगे उतनी बार वो अपने फ्रेंड्स के साथ आएँगे, तो धीरे-धीरे करके हमारा ऑडियंस ग्रुप ब्रॉड होगा और यंग बच्चों के साथ जुड़ना बहुत बेनिफिशियल होता है। तो इस तरीके से टारगेट ऑडियंस ग्रुप का मतलब हमारा ये है कि जिस भी स्पेसिफिकली जिस ग्रुप के लिए हम अपने कोई भी एग्ज़िबिशन्स डिज़ाइन कर रहे हैं, जैसे कि अगर हम फैशन पे कोई एग्ज़िबिशन कर रहे हैं, तो यंगस्टर्स का आना, फैशन डिज़ाइनर्स का आना तय है। अगर हम ट्रेडिशनल पढ़ाई-लिखाई पे बात कर रहे हैं, तो बहुत हाईली एजुकेटेड लोगों का या उस फ़ील्ड के विद्वानों का आना तय है। तो जो स्पेसिफिक टारगेट जिनको किया जाता है, जिनके बारे में ये पता है कि इस एग्ज़िबिशन में या इस एक्टिविटी में इस एज ग्रुप के या इस एकेडमिक ग्रुप के या फिर इस जेंडर के लोग ज़्यादा आने वाले हैं, वो हमारे टारगेट ऑडियंस हो जाते हैं। और तब स्पेसिफिकली सारी विजिटर्स फैसिलिटी के बाद से उस स्पेसिफिक ग्रुप की नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखकर उनको फैसिलिटेट करने की कोशिश की जाती है। और ये जो टारगेट ऑडियंस है, ये बहुत तरीके के हो सकते हैं। फैमिलीज़ हो सकती हैं, टूरिस्ट के ग्रुप हो सकते हैं, तीर्थयात्री हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, वो स्कूल के हों, कॉलेज के हों या फ्री ग्रुप लेके आए हों। फिज़िकली एंड मेंटली चैलेंज्ड विजिटर्स हमारे हो सकते हैं, हमारे सीनियर सिटीज़न्स हो सकते हैं, हमारे वीआईपी विजिटर्स हो सकते हैं, हमारे म्यूज़ियम स्पॉन्सर्स भी इसमें हो सकते हैं। तो अलग-अलग तरीके के हमारे जो विजिटर्स होते हैं, उनको हम टारगेट ऑडियंस ग्रुप में सम्मिलित करते हैं। म्यूज़ियम जो है अपने टारगेट ऑडियंस ग्रुप को क्या फैसिलिटी दे सकता है, तो पहले हम ये बात करें कि म्यूज़ियम नॉर्मली लोगों को क्या फैसिलिटी देता है। नॉर्मल विजिटर्स के लिए जो फैसिलिटीज़ हैं हमारे यहाँ, पार्किंग की फैसिलिटी होनी चाहिए, पीने का पानी, टॉयलेट, कैफेटेरिया होना चाहिए, सेल्स काउंटर पे टिकट और सारी की सारी इन्फॉर्मेशंस, गाइड बुक, गाइड लेक्चरर की ज़रूरत पड़ती है, व्हील चेयर की ज़रूरत पड़ सकती है, अगर चैलेंज्ड हो या हेल्थ वाइज़ कुछ कमज़ोर हो, हेल्पर की ज़रूरत पड़ सकती है। म्यूज़ियम गैलरीज़ के अंदर गैलरी टॉक होती है, गैलरी गाइड होते हैं। इस तरीके से करके बहुत तरह की इस तरह की जो नॉर्मल फैसिलिटीज़ हैं देते हैं। इसके अलावा हम टारगेट ऑडियंस ग्रुप को ध्यान में रख कर के कुछ अलग तरह की फैसिलिटीज़ जो देख सकते हैं, जैसे कि फैमिलीज़ के लिए छुट्टियों के दिन में म्यूज़ियम खोल सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी दे सकते हैं, फैमिली ओरिएंटेड प्रोग्राम्स कर सकते हैं और उस दिन उनको स्पेसिफिकली बुलाया जा सकता है। चिल्ड्रंस क्योंकि जब फैमिलीज़ आती हैं तो उनके साथ बच्चे आते हैं और कई बार बच्चों की वजह से बड़े लोग अच्छी तरीके से म्यूज़ियम नहीं घूम पाते हैं, बच्चों की एक्टिविटी नहीं हो पाती है, तो वो बच्चे बोर हो जाते हैं। तो इन दोनों को बैलेंस करने के लिए हम बच्चों के लिए अलग से चिल्ड्रन कॉर्नर वगैरह एस्टैब्लिश कर सकते हैं, जहाँ वो पेंटिंग करते रहें या वो डांस करें, गाने देखें, ऑब्जेक्ट्स को देख के फ़ोटो बनाने की कोशिश करें और इतनी देर में बाकी फैमिली जो है वो अच्छे तरीके से निश्चिंत होकर के घूम के आ सके। इसी तरीके से बच्चे अगर स्कूल कॉलेज के आ रहे हैं तो उनको गाइड टूर दे सकते हैं, उनको पार्किंग और ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी उनके जो भी ग्रुप लेके आ रहा है उसको चाहिए होगी। इसके अलावा डिस्कवरी रूम और एक्टिविटी रूम हो सकता है बच्चों के लिए, जिसमें बच्चे अपनी एक्टिविटीज़ कर सकें, लर्निंग बाय डूइंग कर सकें, चिल्ड्रन कॉर्नर हो सकता है, डेमोन्स्ट्रेशन कराया जा सकता है, क्विज़ या वर्कशॉप वगैरह करा सकते हैं। इसी तरीके से अगर हमारे फिजिकली एंड मेंटली चैलेंज्ड विजिटर्स आ रहे हैं, तो उनके लिए जो हम फैसिलिटीज़ देते हैं, नॉर्मली रैंप और लिफ्ट की सुविधा देने की बात की जाती है, व्हीलचेयर की बात की जाती है। लेकिन स्पेसिफिक तौर पर हम ब्रेल लिपि के लेबल्स दे सकते हैं विजुअली चैलेंज्ड विजिटर्स के लिए, या टैक्टाइल गैलरी बना सकते हैं जहाँ पे वो ऑब्जेक्ट्स के रेप्लिकास को छू कर, देख कर महसूस कर सकें और उसके साथ अपना कनेक्शन बना सकें। उनको टैक्टाइल गैलरी के टच टूर्स दिए जा सकते हैं, साइन लैंग्वेज की गाइड दिए जा सकते हैं, उनके लिए एजुकेशनल एकेडमिक जो वर्कशॉप होती है वो कराई जा सकती है और उनके लिए ताकि वो एबनॉर्मल फील ना करें या और बच्चों के साथ जाकर के वो असहज ना हो, उनके लिए अलग से चिल्ड्रन कॉर्नर बनाया जा सकता है। और इसके अलावा बहुत तरह की जो फैसिलिटीज़ हैं, जैसे कि अगर वीआईपीज़ हैं तो उनके लिए स्पेशल थीम बेस्ड एग्जीबिशन कर सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन दे सकते हैं, उनके लिए म्यूज़ियम के ओपन आवर्स बढ़ा-घटा सकते हैं। अगर कोई ऐसे लोग आ रहे हैं कि जो सेलिब्रिटी हैं और उनके आने से नॉर्मल म्यूज़ियम विज़िट में प्रॉब्लम होने वाली है या उनको भीड़ वगैरह से प्रॉब्लम होने वाली है, ऐसी स्थिति में हम अपने विज़िटिंग आवर्स को कम-ज़्यादा कर सकते हैं। इस तरीके से करके बहुत बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रख कर के हम टारगेट ऑडियंस को सैटिस्फाई करने की कोशिश कर सकते हैं म्यूज़ियम के अंदर। हमारे जो म्यूज़ियम मार्केटिंग के एथिक्स होते हैं उसमें कुछ रूल रेगुलेशंस भी अप्लाई होते हैं। सबसे पहले तो ये है कि किसी भी हालत में संग्रहालय की सुरक्षा के साथ कोई भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। म्यूज़ियम की मार्केटिंग करते समय संग्रहालय की जो सुंदरता है उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी जो है वो जो म्यूज़ियम का विज़न है उसके साथ अलाइन होनी चाहिए। प्रमोशन बहुत ईमानदार और ऑनेस्ट होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए। म्यूज़ियम की तरफ से कभी भी कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन पास नहीं की जानी चाहिए, कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन पास नहीं की जानी चाहिए। म्यूज़ियम जो है वो सभी ऑडियंस के लिए खुला होना चाहिए और म्यूज़ियम की मार्केटिंग करते समय सभी विज़िटर ग्रुप्स का ध्यान रखना चाहिए और
कभी भी विजिटर्स का जो डेटा लिया जाता है, जो रिस्पॉन्स लिए जाते हैं, उसको कभी भी अदर मार्केटिंग के लिए या किसी को प्रोवाइड करने के लिए उनका स्ट्रिक्टली फॉलो होना चाहिए कि वो जो विजिटर्स का डेटा है वो कॉन्फिडेंशियल है, उसको उपयोग में नहीं लिया जाएगा किसी भी तरीके से। इस तरीके से इन तमाम तरह की बातों का ध्यान रख के और इतने सारी चीज़ों को अगर हम ध्यान में रखेंगे तो म्यूज़ियम मार्केटिंग का भी पहला और टॉप मोस्ट जो एम है वो है गुड म्यूज़ियम एक्सपीरियंस क्रिएट करना विजिटर्स के लिए, क्योंकि यही वो सबसे बड़ा हमारा प्रोडक्ट है जो विजिटर्स को हमारे साथ जोड़ता है। इसलिए म्यूज़ियम मार्केटिंग का भी पूरा का पूरा जो टारगेट है वो ये है, विजिटर्स ज़्यादा से ज़्यादा संग्रहालय में आए। वो तभी हो पाएगा जब हम बहुत अच्छा म्यूज़ियम एक्सपीरियंस उनको दे पाएंगे। इसलिए इन सारी बातों का ध्यान रखा जाता है, प्रचार प्रसार किया जाता है, पब्लिक रिलेशन किया जाता है और कोशिश की जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा विजिटर्स म्यूज़ियम में आएँ और गुड म्यूज़ियम एग्जीबिशन देखें, गुड म्यूज़ियम एक्सपीरियंस के साथ जाएँ, ताकि और अधिक से अधिक लोगों तक हम जुड़ सकें, उनके तक अपनी अच्छी पहचान बना सकें और अच्छी पहुँच बना सकें। थैंक यू।